तीसरे प्रस्ताव के अंदर अज्ञान को जानने का अपन प्रयत्न कर रहे थे। अज्ञान सबसे बड़ा दुश्मन, अज्ञान सारे के सारे भयों का मूल, अज्ञान जीव की अनंत मृत्यु का कारण। और अभी आगे बढ़ते हैं। जराप्य ज्ञान मुच्यते, ऐसा यहाँ पर सिद्ध श्रेणी गुरु भगवंत तीसरे प्रस्ताव के अंदर अज्ञान के बारे में कहते हैं। अज्ञान जैसा जरा, जरा यानी कि वृद्धत्व, 60 70 80 हो जाए और फिर हमारे शरीर के अंदर जो एक वीकनेस आ जाती है जिसके अंदर हम हमारी इच्छा का कुछ भी नहीं कर पाते हैं, वो जो अवस्था है उसको जरा कहा जाता है। जरा अज्ञान जरा पर मुच्यते। अगर सर्व जराओं में से सबसे भयंकर कोई जरा हो, कोई वृद्धत्व हो, तो वो है अज्ञान। एक लग्न इच्छुक कन्या, जिसको लग्न करने की इच्छा थी, उसका रोज का एक ही काम था कि जितने भी न्यूज़पेपर्स आते हैं उन सब के अंदर मैट्रिमोनियल का जो सेक्शन होता है, उस सेक्शंस को पूरा का पूरा गो थ्रू करना, उसमें से टिक मार्क, कैंसिल, टिक कैंसिल करना। ऐसा करके उसने अपने जीवन के अंदर एक 300 लग्न इच्छुक युवकों को शॉर्टलिस्ट किया हुआ था। फिर फोन पर बात होती, मिलना होता और फिर रिजेक्शन। लड़की सामने से वो लड़के को मना कर देती थी, बिकॉज उसके मन के अंदर उसने बहुत ज्यादा आइडल रखा हुआ था कि मेरा ऐसा 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 वगैरह हो। ऐसा करते हुए वो जो लग्न इच्छुक वो युवती थी, जीवन के 2 3 साल निकल गए। और एक दिन वो पेपर को लेकर के बैठी हुई है, मैट्रिमोनियल का वो कॉलम खुला है और उसके अंदर आती है पोस्ट एक। और वो पोस्ट पढ़ करके 300 लोगों को जो इसने ठुकराया हुआ था, सार्थक लगा कि बस मैं इसी के लिए वेट कर रही थी, यही तो है मेरे मन का साथी। हाई डिग्री है, हाई पोस्ट है, साल की 5 करोड़ की उसकी आवक है, घर के अंदर डुप्लेक्स वाला बंगला पड़ा हुआ है, बेसमेंट के अंदर 5 5 गाड़ियां खड़ी है, सिंगापुर के अंदर रिजॉर्ट में शादी करने में आएगी, शादी के अंदर पूरा का पूरा खर्चा वो जो लड़के का पक्ष है वो उठाने में आएगा, शादी के अंदर इतना इतना दहेज लड़के को दिया जाएगा। सब एकदम उसके अंदर विवेचन दिया हुआ था। जैसे जैसे करके एक लाइन में लड़की आगे बढ़ती है, लड़की को मन में लगता है बस इसी के लिए तो मैं जन्मी हुई हूँ, इसी एक लड़के के लिए ही तो मैंने 300 लड़कों को ठुकराया हुआ था। आखिरी लाइन में लिखा हुआ होता है, लड़के की उम्र 62 ईयर्स की है। जरा पर ज्ञान मुच्यते, अज्ञान सबसे भयंकर वाला जरा है। लड़के के पास अच्छा फैमिली था, अच्छा बैकग्राउंड था, पैसे थे, अच्छा पैकेज उसके पास पड़ा हुआ था, ड्यूप्लेक्स था, गाड़ियां थी, रिजॉर्ट के अंदर शादी थी। लेकिन वो एक जो वहां पर डील ब्रेकर था कि लड़के की आयु 62 ईयर्स की है, ये हमारी जो लग्न इच्छुक कन्या है वो 20 25 के आसपास की है, कोई मेल बैठता नहीं। मन में विचार आता है कि अगर ये सब कुछ मिलने के बाद अगर 62 ईयर्स का लड़का सामने मिलने वाला है, तो इससे तो अच्छा कोई गरीब हो लेकिन युवान हो, शक्ति वाला हो, कमाता हो अच्छा खासा, भले इतना नहीं लेकिन घर चल जाए उतना कमाता हो, वो बेस्ट है। जीव को लगता है कि मेरे पास स्टेटस है, जीव को लगता है कि मेरे पास एक पैसा है, मेरे पास एक मान सम्मान आ चुका हुआ है, जीव को लगता है कि मेरी समाज के अंदर एक कद्र होती है, मेरे पास भी 5 गाड़ियां है, मेरे पास भी ड्यूप्लेक्स वाला घर है। लेकिन अगर वो जीव अज्ञानी है, उसकी उम्र 62 साल की हो गई और लग्न इच्छुक लड़की उसके बारे में कभी विचार तक नहीं करती है। सब कुछ है, लेकिन अगर वो लड़का 62 साल का है तो लग्न करने के लिए वो उचित नहीं है। वैसे ही इस जीव के पास सब कुछ है लेकिन ज्ञान नहीं है, तो वो जीव मोक्ष में जाने की योग्यता बिल्कुल नहीं रखता। समाज के अंदर नाम हो गया, दान धर्म अच्छा अपन कर लेते हैं, अच्छी अच्छी यात्राएं निकालना शुरू कर देते हैं, अच्छा हमारा धर्म की क्रियाओं के अंदर मन भी जुड़ जाता है। लेकिन अगर ज्ञान की प्राप्ति के लिए मेरा बिल्कुल पुरुषार्थ ही न हो, ज्ञान की प्राप्ति करने के बाद जीवन के अंदर परिवर्तन का कोई स्कोप न हो, तो वैसा ज्ञान इज इक्वल टू वो 62 साल वाला लड़का, वैसा जीवन यानी कि वो 62 साल वाला वो जीवन। अज्ञानम विपदः सर्वाः, या एक एक तत्वों के साथ ज्ञान और अज्ञान का कंपैरिजन करवाने के द्वारा यहाँ पर सिद्ध शिकनी गुरु भगवंत मोक्ष मार्ग के अंदर ज्ञान की प्रधानता क्या होती है वो समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। अज्ञान वो पूरे दुनिया भर की आफतों का मूल है।
अज्ञान वो दुनिया भर की तकलीफों का मूल है, अज्ञान वो दुनिया भर की विपत्तियों का मूल है। अज्ञानम विपदः सर्वहा। ऋषि भाषित आगम सूत्र के अंदर बात आती है, जन्मम जराय मुच्चाय शोको मानव मानना, अन्नान मूलम जीवाणम संसारस्य संतति। जीव का जो जन्म मरण का दुख है, जो गर्भावास के अंदर 9 9 महीने एक जेल, एक काल कोठरी के अंदर बंद पड़ा हुआ वो जीव, जिसके अंदर असंख्य वेदना उसको उसको फील होती है। जन्म के टाइम पर असंख्य वेदना, जरा आ जाती है, गड़पण आ जाता है, वृद्धत्व आ जाता है, रोग आ जाते हैं, असंख्य वेदना, मृत्यु के समय असंख्य वेदना। ये सारी असंख्य वेदना अनंत समय से हम लोग सहन कर रहे हैं। इसका कुछ मूल हो तो वो है अज्ञान। हमने ज्ञान से अज्ञान की तरफ की बात करी हुई थी ना, उसमें जो मेन फैक्टर था वो था गुरु भगवंत का पारतंत्र्य वाला ज्ञान, स्वच्छंदता वाला ज्ञान, या एकांतवाद के अंदर ले जाने वाला ज्ञान, एक ही एंगल से समझा हुआ ज्ञान। वो ज्ञान को यहाँ पर शास्त्रकार भगवंत ज्ञान की उपमा नहीं, अज्ञान की उपमा ही देते हैं। गुरु भगवंत का पारतंत्र, गुरु भगवंत का समर्पण भाव क्रिएट करने के बाद जो ज्ञान की प्राप्ति हम करें, उस ज्ञान को यहाँ पर ज्ञानी ज्ञान का टैग देते हैं। जैसे ये ज्ञान, ये शुभ संस्कार की बात आती है ना, एक विचार प्रकट होता है कि हम, मेरे जीव ने, हम सबके जीव ने अनंती बार ये जो भव भ्रमण के अंदर अनंती बार ओघे लिए हुए हैं, मेरू जितने, फिर भी वो अनंत अनादि काल के जो संस्कार है अभी तक गए क्यों नहीं। हम अभी तो सिर्फ स्वाध्याय की, श्रावक के व्रतों की बात कर रहे हैं, लेकिन हम सब ने, हमारे हर एक जीव ने अपने अनादि काल के संसार के अंदर मेरू पर्वत जितने ओघे हम सब ने इंडिविजुअली लिए हुए हैं। तो अभी उतने ओघे लिए हुए तो उतनी बार हमको वो सुसंस्कार प्रकट हुआ था, तो वो सुसंस्कार अभी तक टिका क्यों नहीं। अभी भी मैं अज्ञानी का अज्ञानी ही रहा, तो प्रॉब्लम कहां पर आया। और गुरु भगवंत नंदी सूत्र का आलंबन लेकर के कहते हैं, मिच्छा दिट्ठिस्य अन्नाणम, जो मिथ्यात्वी है उसके पास जो कुछ भी ज्ञान है वो ज्ञान मिथ्या ज्ञान कहा जाएगा। दीक्षा क्या, मोक्ष मार्ग क्या, गुरु भगवंत का पारतंत्र वाला ज्ञान क्या, ये परिभाषा कभी भी मिथ्यात्वी को मालूम होती नहीं है। मिथ्यात्वी अपने ही विचारधारा, अपने ही कदाग्रह हठाग्रह के अंदर ज्ञान की प्राप्ति करता जाता है। उस ज्ञान को सिर्फ और सिर्फ काय क्लेश कहा गया हुआ है। निश्चय दृष्टि से हमने एक भी बार आज तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं की, जिस कारण से हमारे यहाँ पर भ्रमण चल रहा है। व्यवहारिक दृष्टि से हम सबने संयम का स्वीकार असंख्य अनंती बार करा हुआ है, संयम का स्वीकार किया हुआ होगा, तो नॉर्मली उसके अंदर स्वाध्याय, ग्रंथों का पठन, ज्ञान की प्राप्ति का योग भी हमने लिया हुआ होगा। लेकिन यहाँ पर गुरु भगवंत कहते हैं, निश्चय नहीं की दृष्टि से आज तक हमने एक भी बार ज्ञान की प्राप्ति नहीं की। जो कुछ भी हमने वो पर्यायों के अंदर ज्ञान के प्राप्ति, ज्ञान को प्राप्त किया हुआ भी था, वो सब कुछ मिथ्या ज्ञान था, गुरु के पारतंत्र बिना वाला ज्ञान था, जिस कारण से आज वो फलीभूत हो नहीं रहा। नंदी सूत्र स्पष्ट कहता है, सम्मत दिट्ठी परिग्रहियम सम्मुअम, मिच्छ दिट्ठी परिग्रहियम मिच्छ सुअम। सम्यक दृष्टि जी जो कुछ भी पढ़ाई करे सब कुछ सम्यक ज्ञान, मिथ्या दृष्टि जो कुछ भी पढ़ाई करे सब कुछ मिथ्या ज्ञान। सम्यक दृष्टि के अंदर जो वस्तु है उसका नाम सम्यक श्रुत। सम्यक दृष्टि जीव जो कुछ भी सुने उसका नाम सम्यक श्रुत। सम्यक दृष्टि जो कुछ भी पढ़े उसका नाम सम्यक श्रुत। इसके अंदर मैगजीन आ गया, नॉवेल आ गया, न्यूज़पेपर आ गया, ग्रंथ आ गया, जो कुछ भी सम्यक दृष्टि पढ़े सुने उसका नाम सम्यक श्रुत। मिथ्यात्वी शास्त्र का पठन करे, मिथ्यात्वी शास्त्रों का चिंतन करे, वाचना दे, वाचना ले, वो सब कुछ मिथ्या ज्ञान ही कहा जाएगा। मूल जो हमारा प्रश्न था कि हमारा जीवन अंतिम बार जो ये संसार के अंदर घूमते हुए कुछ संख्यात असंख्यात बार भी जो ओघा लिया हुआ होगा, लेकिन उस ओघे के अंदर, उस संयम की आराधना के अंदर ज्ञान की प्राप्ति जीरो। दीक्षा मिलनी ना बहुत इजी है। दीक्षा के अंदर पालनी करना इजी है। विशुद्ध पालनी करना, निरतिचार संयम जीवन के अंदर व्रतों की पालनी करना इजी है। रियल में डिफिकल्ट वस्तु है
दीक्षा को समझना, जिसके अंदर मेरे मन में पड़ी हुई भ्रांति इच्छाओं का मूलन हो चुका हुआ, मैंने कंप्लीटली मेरा सिर मुंडन किया हुआ है द्रव्य रूप से, निश्चित रूप से मैंने मेरी मति का, मैंने मेरे विचारों का, मैंने मेरी इच्छाओं का उन्मूलन, उसका जड़ से बाहर निकाल दिया हुआ है। अभी सामने गुरु भगवंत जो बोले वही मेरा आज्ञा, सामने वो जो कहे वही मेरा कर्तव्य। अगर ये मैं अनुभव करूं, ये अगर मेरे जीवन के अंदर प्रस्थापित हो जाए, उसका नाम दीक्षा। व्यवहारिक रूप से मुंडन करना, बाल का निकाल करना, बाल का लोच करना, व्यवहारिक क्रिया, संयम के प्रवेश के अंदर की एक महत्व अंग, बालों का लोच हो, लुंचन हो या मुंडन हो। लेकिन ये द्रव्यातिक क्रिया के पीछे मन में शास्त्रकार भगवंतों का आशय ये था कि ये क्रिया के द्वारा जीव अपने विचारों का उन्मूलन करे, अपनी इच्छाओं का, अपनी कदाग्रह का, अपने हठाग्रह का, अपने गोल का उन्मूलन कर दे। अभी एकदम जमीन साफ हो चुकी हुई है, अभी उनके गुरु भगवत उसमें जो कोई भी बात डाले, वो सारी की सारी बात वो शिष्य के लिए सम्यक ज्ञान बन जाए। जरूरत है वो विचारों का उन्मूलन करने की, जरूरत है वो विचारों का, वो हठाग्रह का, कदाग्रह का, इच्छाओं का उन्मूलन करने की। ऐसा आता है जीव के अंदर। तो हमारे पूर्व की कथाओं के अंदर से शायद अगर कुछ हमने चिंतन किया हुआ होगा ना, फॉर एग्जाम्पल अपन तीर्थंकर परमात्माओं के जीवन घटना के अंदर का उनका सम्यक्त्व का भव ले ले, तो इतना कुछ पुरुषार्थ किए हो लगता नहीं है। नैसार के भव में हो, कुछ ज्यादा ज्ञान की प्राप्ति, गुरु 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 कुछ किया ऐसा लगता नहीं है। बस शायद एक आधा बार वो गुरु भगवान को सुपात्र दान की का एक लाभ लिया, उसके बाद गुरु भगवान के साथ थोड़ा बहुत धर्म चर्चा हुई, वो नैसार को गुरु भगवान के मुख से नौकार मंत्र मिला और वो गुरु भगवान अपने रास्ते पर। फिर बाकी के जीवन के अंदर नैसा ने कोई बहुत बड़ा शुभ कार्य किया हुआ हो, ऐसे उल्लेखन कहीं पर भी नहीं आता, नॉर्मल जीवन बिता दिया हुआ हो। सम्यक तो इतना ईजी है, मतलब ज्यादा ज्ञान का तो वहां पर कोई वैल्यू दिया हुआ था तो नहीं। आदिनाथ परमात्मा के वो धन्ना सार्थवा के भाव के अंदर जाए तो सेम घटना, गुरु भगवान को सुपात्र दान देने का जो मन के अंदर भाव था, उस भाव के कारण से सम्यक की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन वहां पर धन्ना सार्थवा ने ज्ञान की प्राप्ति के लिए जबरदस्त पुरुषार्थ किया हुआ हो, ऐसी बात उनके चरित्र के अंदर बिल्कुल आती है ही नहीं। तो यहाँ पर किसी को डाउट हो कि ज्ञान ज्ञान ज्ञान, अज्ञान अज्ञान अज्ञान, इतना सारा उसके बारे में जो यहाँ पर सिद्धेश्वरी गुरु भगवान समझा रहे हैं। तो भाई इसमें कथाओं के माध्यम से अगर अपन जाए, तीर्थंकर परमात्मा के चरित्र से अगर अपन आगे बढ़े, तो शायद सम्यक्त्व के लिए और तीर्थंकर का भव तक ज्ञान के लिए बहुत ज्यादा उन्होंने पुरुषार्थ किया, प्रयोग किया, उसका लक्ष्य रखा, ऐसा नजर में नहीं आता। हाँ, तीर्थंकर के भव के अंदर बाई डिफॉल्ट ज्ञान के क्षेत्र में, ध्यान के क्षेत्र में वो आगे बढ़े, दैट इज अंडरस्टूड। लेकिन उसके पहले के शायद नंदन राजर्षि का एकादा भाव अगर अपन छोड़ दे, आगे किसी भी भाव के अंदर वो तीर्थंकर परमात्मा के जीव ने ज्ञान के लिए साधना, आराधना, पुरुषार्थ किया हुआ हो, नेवर। तो भी आप यहाँ पर इतना ज्ञान ज्ञान को लेकर क्यों बैठे हुए हो? तो यहाँ पर एक नया तत्व गुरु भगवत समझाते हैं। जीव के अंदर गुणों का प्रकटीकरण दो रास्ते से हो सकता है। एक है ज्ञान के द्वारा, एक है मार्गानुसरिता के द्वारा। ये तत्व शायद नया हो हमारे लिए, समझने लायक है। कोई इंसान है, अंधा है, रास्ते के ऊपर चल रहा है, हाथ में दंडी वंडी कुछ बराबर है नहीं, और सामने एक बहुत बड़ा गड्ढा आता है। जैसे वो गड्ढा आने वाला होता है, उसके 4-5 स्टेप पहले ही मालूम नहीं, अचानक वो अंध व्यक्ति को मन के अंदर विचार आता है कि भाई ये गड्ढे से बचने जैसा है, मतलब सामने कुछ तो है, मेरे को थोड़ा टर्न लेना चाहिए। ऐसा सहसा वो अंध व्यक्ति के मन के अंदर विचार जागृत होता है। मान लो ऐसा कुछ सिक्स सेंस मेरा बोल रहा है कि भाई आगे कोई खड्डा, ऐसा कुछ मतलब अनिष्ट वस्तु है, मैं थोड़ा टर्न ले लेता हूँ। और बराबर वो अंध व्यक्ति वो जो खड्डा है तो उसके 2 स्टेप पहले टर्न ले लेते हैं, और फिर वो आगे बढ़ता है, और वो गड्ढे से गिरने के जो उसका घटना बन सकती थी उससे वो बच जाता है। इसको मार्गानुसरिता कहा गया हो। ज्ञानी व्यक्ति कौन? जो अंध नहीं है, जिसके पास आंखें हैं, वो देख रहा है कि यहाँ पर गड्ढा है और वो वहां से बच जाता है। वैसे ही जीव के अंदर सम्यक्त्व हो, सम्यक दर्शन हो, या मोक्ष मार्ग के अंदर आगे बढ़ने का दो प्रकार से पॉसिबल है। ज्ञान के ज्ञान की प्राप्ति के द्वारा, या मार्गानुसरिता के गुणों का प्रकटीकरण के द्वारा।
उपदेशमाला ग्रंथ के अंदर गुरु भगवंत इस तत्वों का ज्यादा डिटेल्ड वर्जन देते हैं। जब जीव के अंदर भवितव्यता की जागृति हो जाती है तब जीव के अंदर सहसा मार्गानुसरिता के गुणों का प्रकटीकरण हो ही जाता है। जब वीर परमात्मा का जीव का उदय आया था कि ऐसे 24वें तीर्थंकर बनने वाले हैं, तो सहसा नैसार के भव के अंदर उनको ऑटोमेटिकली अंदर से शुभ भाव आए, गुरु भगवंत मिले। बहुत ही कम समय के अंदर, शायद एक आधा मीटिंग के अंदर ही उनको सम्यक की प्राप्ति हो चुकी हुई थी। और जब सम्यक मिला उस समय से मोक्ष मार्ग उनका चालू हो गया। तो कभी कभार भवितव्यता के उदय के कारण से भी जीव के अंदर मार्गानुसरिता, यानी कि सिक्स सेंस जो अपन बोलते हैं, वो सिक्स सेंस अंदर में प्रकट हो जाती है। जैसे ही ये तत्व बाहर आता है कि मार्गानुसरिता और ज्ञान, हमारे पास दो ऑप्शन है, तो वाई नॉट वेट फॉर मार्गानुसरिता। और यहाँ पर गुरु भगवंत कहते हैं कि मार्गानुसरिता को प्राप्ति करने के बाद भी अगर जीव ज्ञान के अंदर आगे नहीं बढ़ता तो उसका मोक्ष मार्ग बहुत डिफिकल्ट है। कैसे? अंध व्यक्ति जो था उसके अंदर, उसके आगे जो बड़ा खड्डा आया हुआ था, वो बड़े खड्डे से बचने का उसके अंदर एक एक विचार आया, एक डेजावू आया। लेकिन जो छोटे छोटे कंकड़ थे, पत्थर थे, उससे वो अंध व्यक्ति बच नहीं पाएगा। जबकि अगर ज्ञानी है, चश्मा निकल चुका है, देख पा रहा है, तो छोटे से छोटा सा कंकड़ भी क्यों ना हो, कांटा भी क्यों ना हो, उससे वो जीव बच जाएगा। तो मार्गानुसरिता के ऊपर चला हुआ जीव को भी ज्ञान की आवश्यकता होगी। सेकंड, मार्गानुसरिता का जो जीव जिसके अंदर प्रकटीकरण हुआ है ना, जो जीव के अंदर सम्यक्त्व की प्राप्ति हो चुकी हुई है, अभी वो संकेती जीव को मालूम है क्या सही है क्या गलत है क्या उपादेय, क्या विवेक क्या अविवेक। फिर वो जीव को ज्ञान की क्या आवश्यकता। और यहाँ पर गुरु भगवत समझाते हैं कि मार्गानुसरिता के गुणों से प्रकटा हुआ जो सम्यक्त्व है, वो सम्यक्त्व सिर्फ डिस्टिंक्शन करवा पाएगा, डिस्टिंक्शन के पीछे का ज्ञान नहीं दे पाएगा। अपने खुद के जीवन में कभी बार चेक करना, जो जो वस्तु शायद अभक्ष्य है, हमको मालूम नहीं थी, लेकिन अपने आप ना हमको वो खाने का मन नहीं होता है। मुझे किसी ने बोला हुआ नहीं था कि ये वस्तु अभक्ष्य है, लेकिन मालूम नहीं, मेरा ऐसा मन का विचार है कि भाई ये खानी नहीं चाहिए, ये है उपादेय नहीं है। इसको बोलेंगे मैं मार्गानुसरिता से प्रेरित सम्यक दर्शन। लेकिन अभी वो क्यों नहीं खानी, इसका मेरे पास कोई ज्ञान है ही नहीं। तो क्या होगा आगे जाकर के, अगर कोई व्यक्ति मुझे बहुत जबरदस्ती फोर्सफुली वो खिलाने का प्रयत्न भी करूंगा ना, मेरे पास ज्ञान का बैकिंग न होने के कारण से मैं वो वस्तु खा लूंगा। आज अपन देखे ना ये एग्जाम्पल को, जो व्यक्ति अजैन परंपरा के अंदर है, कषायों का, विषयों की आसक्ति का शायद ज्यादा ज्ञान उनके धर्म के अंदर न भी हो, लेकिन सहसा उनको मालूम है कि क्रोध नहीं करना चाहिए, लोभ नहीं करना चाहिए, मान नहीं करना चाहिए, माया नहीं करनी चाहिए, सहसा उनके अंदर ऐसा स्वभाव के अंदर होता है। हमने देखा हुआ भी होगा, अलग अलग धर्म के अलग अलग अनुयायी जो होते हैं, शायद हमसे कई ज्यादा बेटर प्रकार से वो कषायों को रोक करके अपने जीवन के अंदर चलते होंगे। कोई गुरु भगवान ने उनको ज्ञान नहीं दिया कि ये कषाय है, ये संसार का मूल है, संसार के अंदर भ्रमण करवाने वाला, ऐसा कोई ज्ञान उनको मिला हुआ है ही नहीं। लेकिन फिर भी सहसा मार्गानुसरिता के गुणों के द्वारा उनके अंदर ये सम्यक्त्व की प्रकटीकरण होता है। लेकिन सम्यक्त्व मिला, मार्गानुसरिता के गुण भी मिले, लेकिन पीछे ज्ञान का बैकिंग नहीं था। तो कोई विचित्र घटना होगी उनके जीवन के अंदर, कोई जबरदस्त लोभ का प्रलोभन आएगा, तो वो जीव लोभ के अंदर, क्रोध के अंदर गिरे, इसके चांसेस सबसे ज्यादा है। लेकिन अगर वो सम्यक्त्व ज्ञान के बैकिंग के साथ वाला है, तो वो जीव कभी भी वो कषायों के अंदर जानबूझ करके, राजमाज करके नहीं गिरेगा। है सर, थोड़ा डिफिकल्ट है तत्व समझना, लेकिन यहाँ पर बात ज्ञान की प्रधानता की हो रही है। सम्यक्त्व मिलना अपूर्वकरण से, अनादि पूर्वकरण से, भवितव्यता के कारण से जीव को हो सकता है, लेकिन वो सम्यक्त्व को टिकाने के लिए ज्ञान के अलावा और कोई भी विकल्प जीव के पास होता नहीं। हमने कुछ समय पहले कर्म ग्रंथ की बात करी हुई थी, कर्म ग्रंथ के अंदर तो ये अपूर्व कर्ण इत्यादि हमने टर्मिनोलॉजी को समझने का प्रयत्न किया हुआ था, जिसमें ये तत्व तक हम पहुंचे हुए थे कि जीव जब तक अचर्मावर्त काल के अंदर होता है तब तक जीव के अंदर भवितव्यता की प्रधानता ज्यादा होती है। सिंपल वर्ड्स, जब तक जीव चर्मावर्त के अंदर प्रवेश नहीं किया हुआ है तब तक जीव चाहे कितना भी पुरुषार्थ कर ले, वो पुरुषार्थ फलीभूत नहीं होने वाला। धर्म के एंगल की बात हो रही है। जीव जैसे ही चर्मावर्त काल के अंदर प्रवेश करेगा, यानी कि आखिरी राउंड, संसार का आखिरी चक्कर के अंदर जब जीव का प्रवेश होगा, जिसको चर्मावर्त काल कहा जाता है,
तब ऑटोमेटिकली वो जीव के जीवन के अंदर भवितव्यता की प्रायोरिटी नीचे जाएगी और पुरुषार्थ की प्रायोरिटी ऊपर आएगी। अभी अचर्मावर्त काल से चर्मावर्त काल के अंदर का जो ट्रांसफर है उसको सम्यक्त्व या सम्यक दर्शन कहा जाता है। इन अदर वर्ड्स, सम्यक्त्व कंप्लीटली रैंडम घटना है, उसके अंदर जीव कोई भी पुरुषार्थ नहीं कर पाए। अगर मुझे सम्यक्त्व मिलने का पल परिपक्व हो चुका हुआ है, मेरी नियति के अंदर लिखा है कि मुझे इस भक्त के अंदर सम्यक्त्व मिलना है, तो एकदम छोटी क्रिया मैं करूंगा, बस एक गुरु भगवान को मैंने एक सुपात्र दान मोहराया और मेरा सम्यक्त्व हो जाएगा। इसको अपूर्व कर्ण बोलते हैं, कंप्लीटली रैंडम घटना। लेकिन जैसे ही सम्यक्त्व जीव के पास आया, सम्यक्त्व के बाद जीव के अंदर पुरुषार्थ का जो जो एंगल है उसकी प्रधानता ज्यादा, उसके बाद कर्म, भवितव्यता, बाकी के जो चार परिबल है उसके बाद की प्रायोरिटी उस पर आती है। सबसे प्रथम पुरुषार्थ की प्रायोरिटी आएगी, लेकिन कब? जब जीव चर्मावर्त काल के अंदर होगा, जब जीव को सम्यक्त्व की प्राप्ति हुई होगी तब। सम्यक्त्व की प्राप्ति के बाद का जो मोक्ष मार्ग का डिस्टेंस है उसको काटने के लिए, उसको उसको ट्रैवल करने के लिए जीव के पास ज्ञान के अलावा और कोई साधन पड़ा हुआ है ही नहीं। सम्यक की प्राप्ति रैंडम घटना, अपूर्वकरण के द्वारा, भवितव्यता के द्वारा जीव के अंदर उदय हो जाएगी। उसके बाद उसको मोक्ष तक लेकर के जाना वो जीव का स्वयं ज्ञान के अंदर का पुरुषार्थ ये करवाए। ज्ञान, गुरु भगवंत का, सदगुरु भगवंत का, सुगुरु भगवंत का सानिध्य प्राप्त हो, उनका पारतंत्र प्राप्त हो, उनका समर्पण भाव अंदर में जन्मे, फिर जीव ज्ञान की दिशा में आगे बढ़ पाए। हमने कल तीन स्टेप्स देखे हुए थे। जिज्ञासा होनी, पूछना या उसका चिंतन मंथन हमारे मन के अंदर होना, और थर्ड स्टेप वो प्राया हुआ ज्ञान के द्वारा मेरे जीवन के अंदर परिवर्तन, कुछ ना कुछ चेंजेस, या जो दोषों का प्रतिपक्षी भाव जो ज्ञान प्रकट करवा रहा था वो प्रैक्टिकली अमल के अंदर आए, तो उसका थर्ड स्टेप। अभी ये ज्ञान का जो धारा मुझे आएगी वो सुगुरु भगवान के पास से ही आना पॉसिबल है। मैं ये बात पहले भी देखी हुई थी कि 24 तीर्थंकर परमात्मा को जो सम्यक की प्राप्ति हुई, उस सारे के सारे घटना के अंदर अगर कोई एक वस्तु कॉमन हो, वो है सदगुरु भगवान के साथ वो जीव का मिलन। चाहे नैसार हो या चाहे धन्ना सार्थवा हो या चाहे अ, मरुभूति के भव का हो, सदगुरु भगवान सुगुरु भगवान के साथ का मिलन हुआ और वो जीव को सम्यक मिला। सेकंड आता है स्टेज का। हर एक तीर्थंकर परमात्मा के जीवन के अंदर अगर अपन देखेंगे ना, जब तक वो तीर्थंकर परमात्मा ने भव के अंदर ज्ञान को प्राप्त करने का पुरुषार्थ नहीं किया, तब तक उनका आखिरी भव का मंडान स्टार्ट नहीं हुआ। वीर परमात्मा का अगर अपन एग्जाम्पल है ना, 27 भव का अगर अपन बड़ा बड़ा बात करें, तो केवल 25वां भव जो नंदन राजर्षि का भव था, केवल उस भव के अंदर गुरु का पारतंत्र और ज्ञान को प्राप्त करने का उन्होंने सम्यक पुरुषार्थ किया, जिस कारण से सेकेंड भव के अंदर उनका एंड हो गया। उसके पहले के हर एक भव के अंदर, चाहे वो तिर्यंश के अंदर गए, नरक के अंदर गए, उनको वासुदेव पना चक्रवर्ती पना मिला, लेकिन ये ज्ञान का अभाव होने के कारण से उनका एंड वाला भाव नहीं आया। 25वें भव के अंदर नंदन राजा के भव के अंदर राजर्षि बने, गुरु भगवान का सानिध्य स्वीकार किया, ज्ञान का मार्ग पकड़ा, तपश्चर्या सम्यक तप का मार्ग पकड़ा, और उसके दूसरी भव के अंदर उनकी मुक्ति हो गई। स्वयं तीर्थंकर परमात्मा को भी ज्ञान के मार्ग पर गुरु भगवंत का सानिध्य से चलने का जब अवकाश हुआ, तब भी उनका जीवन का, उनके संसार का अंत आया। हम किस भ्रमणा को लेकर के बैठे हुए हैं कि बस मैं मेरी क्रिया करता जाऊंगा, उसके अंदर कोई ज्ञान की आवश्यकता नहीं रखूंगा और मेरी क्रिया मुझे मेरा दी एंड दे देगी, ये प्राय करके अशक्य है। अज्ञान वो जीव का सबसे बड़ा दुश्मन। सम्यक की प्राप्ति हो गई, लेकिन अगर सम्यक की प्राप्ति करने के बाद भी जीव ज्ञान के अंदर आगे नहीं बढ़ता, तो जो उत्कृष्ट काल है अर्धपुद्गल परावर्तन का,
उत्कृष्ट काल जीव को व्यतीत करना पड़ेगा सम्यक्त्व की प्राप्ति के बाद। सम्यक्त्व प्राप्त हो गया, बहुत ही कम समय के अंदर, एक आधा दो भाव के अंदर अगर जीव को दी एंड करना है, एकमात्र मार्ग ज्ञान का मार्ग। और सिर्फ स्टेप वन वाला ज्ञान नहीं, स्टेप वन, स्टेप टू, स्टेप थ्री तक जाए वैसा ज्ञान। सदगुरु भगवंत के सानिध्य से जो ज्ञान की प्राप्ति मिले उसका नाम सम्यक ज्ञान। और वो सही मायने में यहाँ पर ज्ञान कहा गया हुआ है। गौशाला वीर परमात्मा के पास रहता था। ऐसा देखे तो सबसे पहला शिष्य वीर परमात्मा का गौशाला था। भगवान के साथ बहुत देर रहा, बहुत सालों तक रहा, फिर भी कल्याण नहीं हुआ। पीछे कारण था, सुह गुरु जोगो। सदगुरु मिलना वो डिफिकल्ट नहीं है, वो शायद मिल भी जाएंगे। सदगुरु मिलने के बाद उनके साथ का जो समर्पण भाव, जो योग हमको बैठना चाहिए, अगर वो नहीं बैठता तो मिले हुए सदगुरु हमारे लिए कोई काम नहीं करते। गोशालक को चिंतामणि मिला, तीर्थंकर के स्वरूप के अंदर गुरु मिले, या गुरु के स्वरूप के अंदर तीर्थंकर मिले, जबरदस्त भाग्य अपन माने तो गोशालक का। लेकिन अपने मन के कदाग्र को वो छोड़ नहीं पाया, जिस कारण से मिला हुआ चिंतामणि रत्न बिल्कुल काम नहीं हुआ, फेल हुआ। अगर अपन एक और साइड देखें गौशालक की, तो वीर परमात्मा के साथ मिलन होने के बाद गौशालक का भव भ्रमण बढ़ा, उसकी दुर्गति बढ़ी। क्यों? गौशालक वीर परमात्मा के साथ मिलन हुआ, साथ में रहा, ज्ञान मिला परमात्मा के द्वारा, अलग अलग लब्धियों की प्राप्ति हुई। और वो गौशालक को लगता है कि मैं ही केवल ज्ञानी हूं, मैं ही सर्वज्ञ हूं, उसने खुद का पंथ की स्थापना कर ली। इन सब के बीच का अगर मूल हो तो तीर्थंकर परमात्मा का मिलन जो गौशालक के साथ हुआ, वो सबसे बड़ा कारण था गौशालक की दुर्गति के लिए। यहाँ पर फॉल्ट परमात्मा का नहीं था, फॉल्ट गौशालक का था कि उसको चिंतामणि रत्ना मिला, लेकिन रत्ना का सही उपयोग नहीं, दुरुपयोग किया, तो हाथ गया। सदगुरु मिलना प्रॉब्लम नहीं है, सदगुरु शायद मिल भी जाएंगे, और हमको मिलते भी रहते हैं। और शायद हमने सदगुरु का हाथ पकड़ा हुआ भी होगा। गौशालक ने भी वीर परमात्मा का दामन पकड़ा हुआ था, जहां जहां पर वो जाते थे वहां वहां पर पीछे पीछे ये उनके स्टेप्स को फॉलो करता था। वीर परमात्मा जो कुछ भी कहते थे गौशालक वो चीज करता था, लेकिन कभी भी मन में समर्पण भाव नहीं रखा। समर्पण भाव के बिना प्राप्त किया हुआ ज्ञान अज्ञान कहा जाएगा। अज्ञान संसार वर्धक कहा गया हो। अज्ञानम मरणम मतम। जैसे ये गुरु के प्रति समर्पण भाव की बात आई ना, कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हम सब फेस करते होंगे। मैं कोई एक पर्टिकुलर सदगुरु भगवंत को समझो कि उनकी आज्ञा के अंडर हूँ, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि गुरु भगवंत की जो आज्ञा होती है वो मेरी क्षमता के बाहर की वस्तु है। हम सबने फेस किया हुआ होगा। उस समय मैं जानता हूं कि भले गुरु भगवंत ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन ये मेरे क्षेत्र के बाहर की वस्तु है, ये शक्ति के सत्व के बाहर की वस्तु, ये मैं कर ही नहीं पाऊंगा। लेकिन अगर मैं मना बोलता हूँ तो आप बोलोगे भी कि भाई समर्पण भाव के अंदर कचाश है। अगर मैं हाथ दहकती बोलता हूँ लेकिन जानता हूँ कि कर नहीं पाऊंगा, तो गुरु भगवंत की आज्ञा का अवज्ञा का दोष लगेगा। तो प्रैक्टिकली मुझे उस समय करना क्या? बिकॉज मुझे कैसे भी करके खुद के संसार का दी एंड लेकर के आने का है। उस एंगल से मैंने सदगुरु भगवंत की आज्ञा के अंडर मैं फिट हुआ। लेकिन अभी गुरु भगवंत का जो वहां से उपदेश आता है, मेरे लिए जो आज्ञा आती है, वो इतना डिफिकल्ट है खुद के लिए कि क्षमता के बाहर की वस्तु है। उनका आदेश का पालन मैं कर ही नहीं सकता। तहती मात्र बोलने के लिए कर दूंगा, वो तो वाणी विलास, वो जो झूठ असत्य कहा जाएगा, तो वो तो नहीं करना। और अगर मैं वहां पर धराहर मना बोल देता हूँ तो अवज्ञा हो जाएगी, समर्पण भाव मेरा कट हो जाएगा। पतंग निकल गया, वो डोरी निकल गई, पतंग तो अभी गया नीचे मिट्टी के अंदर। ये हमको प्रश्न उत्पन्न होना चाहिए, बिकॉज ये बहुत प्रैक्टिकल है। अगर मैं गुरु भगवंत के समर्पण भाव के अंदर आगे बढ़ा, गुरु भगवंत का हाथ पकड़ा हुआ है, सबसे पहला मुझे ये डिफिकल्टी क्रिएट होगी, मेरे सत्व की बाहर की वस्तु गुरु भगवंत ने मुझे बोली। और यहाँ पर सिद्ध शिवलिंग यानी गुरु भगवंत बहुत सुंदर बात इस प्रश्न का उत्तर के रूप में देते हैं। आज्ञा गुरु नाम विचारणीय। गुरु भगवंत
सिर्फ आज्ञा नहीं देते हैं, गुरु भगवंत सिर्फ उपदेश नहीं देते हैं, गुरु भगवंत वो आज्ञा को वहन करने की शक्ति भी अपने शिष्य को देते हैं। वापस, सदगुरु कभी भी आदेश नहीं देते हैं, सिर्फ आदेश नहीं देते। सदगुरु भगवंत कभी सिर्फ उपदेश नहीं देते हैं, वो आदेश को, उपदेश को, आज्ञा को पालन करने की शक्ति भी सदगुरु भगवंत स्वयं शिष्य को देते हैं। आज्ञा गुरु नाम विचारणीय, सदगुरु भगवान का आदेश हो, उपदेश हो, उसमें विचार मात्र करना, पतंग कट गया। सदगुरु भगवान का मेरे लिए जो आज्ञा हो उसमें किंतु परंतु बट इफ यस नो ये विचार मात्र आया, पतंग कट गया। निश्चय नहीं कहता है कि गुरु भगवान की आज्ञा का उल्लंघन किया, वो तो बहुत दूर की बात है। निश्चय नहीं कहता है गुरु भगवान की आज्ञा के अंदर मुझे विचार भी आया, इफ का, बट का, किंतु परंतु का, उसी समय मैं समर्पण से बाहर आ गया। व्यवहार नहीं कहता है कि मैंने गुरु भगवान की आज्ञा का पालन नहीं किया तो मेरा समर्पण भाव टूटा। निश्चय नहीं कहता है कि उनकी आज्ञा के अंदर बट आया मेरे विचार में, कट। यहाँ पर दर्शनी गुरु भगवंत बात करते हैं कि गुरु भगवंत के अंदर हमको वीर परमात्मा बौद्ध स्वामी मम्मी महाराजा का दर्शन करना होता है। अगर सामने हमारे वीर परमात्मा बैठे हुए होते फॉर एग्जाम्पल, और अगर वो हमको कोई आज्ञा देते, तो जानते हैं अपन कि उसमें तो अपन कभी भी इफ या बट लेकर के आएंगे ही नहीं, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो वो सेम अवस्था जब मैं मेरे जो जिनके आज्ञा के अंडर मैं हूं उनके सामने अगर मैं वो सेम भाव लेकर के आता हूं, तो ही मेरा मोक्ष मार्ग आगे बढ़ सकता है। जैसे ये बात कही, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हमारे मन में ये होता है कि चलो हमारे अंदर तो शिष्यत्व प्रकट करवा लेंगे, लेकिन सामने गुरु के अंदर भी वीर परमात्मा और बौद्ध स्वामी बनने की पात्रता होनी चाहिए ना। और यहाँ पर अलग अलग तत्व ज्ञान के संदर्भ में गुरु भगवान समझाते हैं। समया पूर्ण सारीनो जय गुरुनो ते गोयमम व सेवे जा। इस समय क्षेत्र काल भाव वर्तमान परिस्थिति के अनुसार जो सदगुरु मिले हुए हैं, वो अगर मुझे गौतम स्वामी लगते हैं, माँ चिंत कुंभी विकपम जय इच्छसी साह्यम मुखम। अगर मुझे इस धर्म क्षेत्र काल भाव के अंदर जो सदगुरु भगवंत मिले, अगर मैंने उनके अंदर वीर परमात्मा गौतम स्वामी महाराजा का मैंने कल्पना की, वास्तव में मुझे परमात्मा मिलने के बाद आज्ञा पालने में जितना लाभ होता, उससे कई गुना ज्यादा लाभ अभी मिलेगा। सामने वीर परमात्मा बैठे हुए फॉर एग्जाम्पल, और उन्होंने मुझे पर्सनली कोई आज्ञा दी हुई हो और मैं बहुत ही कटिबद्धता पूर्वक वो आज्ञा का पालन करूं, उससे मुझे कुछ एक पुण्य का लाभ होगा या फिर पाप की निर्जरा होगी, समथिंग विल हैपन। अभी सीन नंबर टू, मेरे सामने मेरे सतगुरु भगवान बैठे हैं इस द्रव्य क्षेत्र काल भाव के, उनके पास केवल ज्ञान नहीं, उनके पास मनोपर ज्ञान नहीं, उनके पास अवधि ज्ञान भी नहीं है, उनके पास शुद्ध ज्ञान लिमिटेड है, मति ज्ञान का उगाड़ लिमिटेड है, वो भी मोह से ग्रसित है, उनके अंदर भी कुछ कुछ कषायों की मंदता पड़ी हुई है। अभी इस स्टेज में अगर मैं उनके अंदर वीर परमात्मा और गौतम श्री महाराजा की परिकल्पना करके उनके आदेशों को छीनने का प्रयत्न करता हूँ, स्वयं तीर्थंकर परमात्मा का अनुकरण करने के बाद मुझे जो पाप का निर्जरा या पुण्य का बंध होता, उससे कई गुना ज्यादा इस वक्त होने हो सकता है। भाई, परमात्मा के लिए समर्पण भाव सहसा आ सकता है, गुरु भगवान के ऊपर वही समर्पण भाव लेकर आने के लिए पुरुषार्थ जबरदस्त लगता है। जितना ज्यादा पुरुषार्थ उतना ज्यादा पाप कर्म की निर्जरा, जितना ज्यादा पुरुषार्थ उतना ज्यादा पुण्य कर्म का बंध। तीसरा हमारा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो होता है ना, सदगुरु भगवंत और ज्ञान के क्षेत्र के अंदर का, कि हमको गुरु भगवंत पसंद तो है, लेकिन गुरु भगवान जब तक वात्सल्य दे तब तक पसंद है। जब गुरु भगवान की तरफ से वात्सल्य आना बंद हो जाए, मैं 6 महीना साल भर के बाद गुरु भगवान को वंदन करने के लिए गया, और मुझे देख के हो कैसे है आप, शादा में बहुत दिन के बाद आना हुआ, सब सुख मंगल, ऐसा मुझे एकदम ग्रांड वेलकम दे, तो हाँ मेरा समर्पण भाव आ जाएगा। वही मैं 6-8 महीने के बाद वापिस गया, गुरु भगवान कुछ स्वाध्याय के अंदर लीन थे, उन्होंने बस आंख उठे की और नीचे आंख कर दी, कुछ बोला नहीं, कोई आवकार नहीं दिया, तो 100% मैं जानता हूं कि मेरे अंदर मेरे गुरु के लिए समर्पण भाव कम हो जाएगा। सब प्रैक्टिकल अपने एक्सपीरियंस होते हैं।
जब तक गुरु भगवंत की तरफ से मुझे वात्सल्य भाव मिलेगा ना, तब तक मैं गुरु भगवंत को सदगुरु आहा ओहो ओहो वगैरह मैं रखूंगा। लेकिन द मोमेंट उनकी तरफ से वात्सल्य कम हुआ, स्टॉप हो गया, मेरे मन के अंदर उनके समर्पण भाव भी इक्विवेलेंटली कम होता जाएगा। और यहाँ पर गुरु भगवंत इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए कहते हैं, प्रागेव साधनान्यस्य कष्टम कृतमतेरपि। हमको जो वो समर्पण भाव लगता था, वो समर्पण भाव नहीं था, वो वात्सल्य के कारण से हमको हमारा अहंकार बढ़ाने का मार्ग दिखा रहा। गुरु भगवान मुझे आवकार है, गुरु भगवान मुझे ग्रांड वेलकम दे, इसके लिए मुझे समर्पण भाव आए। ये गुरु के लिए समर्पण भाव नहीं था, खुद के कषायों के लिए समर्पण भाव था। मेरा मान यहाँ पर सम्मान मिलता हो, मेरा यहाँ पर कोई लेवल कोई स्टेटस मेरा बरकरार रखता हो, तो मुझे वो गुरु भगवान पसंद आएंगे। यहाँ पर सिद्ध श्री गणेश महाराजा कहते हैं कि मेरा समर्पण मेरा अहोभाव गुरु के लिए नहीं था, उनके वात्सल्य के द्वारा मेरे अंदर जो अभिमान मान सम्मान बढ़ रहा था, उस कषाय के लिए मेरा समर्पण भाव था। तो गुरु भगवान के वात्सल्य के कारण से मुझे जो समर्पण भाव उत्पन्न होता है ना, उसको गलती से भी समर्पण का नाम मत देना। गुरु भगवान मेरे साथ रूखा सूखा व्यवहार करे, मुझे डांटे, मुझे चिल्लाए, मेरा बिल्कुल भी सामने मुख तक न देखे, मैं वहां पर एक एक घंटा बैठा रहा हूँ, गुरु भगवान के पास कोई टाइम नहीं मेरे लिए, और अगर मेरे मन के अंदर समर्पण भाव बरकरार रहे, उस भाव को आप समर्पण भाव का नाम दे सकते हो। बहुत बहुत तात्विक बात। हम अब तक ना शायद अपने को लगेगा कि अपन जो एकदम सिंपल सिंपल तत्व भी क्यों ना हो, ज्ञान का क्षेत्र हो, गुरु का क्षेत्र हो, समर्पण का क्षेत्र हो, भावना का क्षेत्र हो, हमने इतना ऊपर 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 से ये सारे के सारे तत्वों को टच करके आगे निकल गए। और जब ये तत्व पूरे हो गए, हमको लगा हाँ बस इतना ही था, ले इसमें तो कुछ था भी नहीं। इतना ऊपर ऊपर से हम ये सारे की सारी वस्तु को टच करके निकल गए कि किसी भी वस्तु का गहराई हमने जाना नहीं, जिस कारण से किसी भी वस्तु का एक्चुअल स्वरूप हमारे सामने प्रकट हुआ ही नहीं। हम हमारा जो सामान्य से जो कषायों की वृद्धि का भाव था, हमने उसको समर्पण भाव नाम दे दिया है। हमने जो छोटा मोटा तत्व छोटा मोटा ज्ञान समझा हुआ था, उसको हमने सम्यक ज्ञान का नाम दे दिया है। मैं जो छोटा मोटा अपने जीवन के अंदर नौकारसी पोरसी एकासने आयम्बिल उपवास अट्ठे अट्ठम वगैरह करता था, उस तप को मैंने खुद ने सम्यक तप का नाम दे दिया है। लेकिन जब ऐसे ग्रंथों का एकदम एकदम ऊंडाण पूर्वक का अपन स्वाध्याय कर दे रहे हैं ना, तब मालूम पड़ता है कि सम्यक ज्ञान तो मुझसे कोसों दूर है। सम्यक तप तो मैंने अब तक मेरे जीवन में एक भी बार नहीं किया हुआ है। सम्यक व सम्यक दर्शन मिला भी है नहीं, बहुत बड़ा प्रश्न है। तो जीवन के 25-50 साल तक हमने किया क्या? ज्ञान जीव को सदगति तक कंफर्मेशन देने की ताकत रखने वाला एकमात्र तत्व ज्ञान। जीव को संसार के अंदर घुमाने का एकमात्र अगर कोई कंफर्मेशन करता हो, उसका नाम अज्ञान। सदगुरु भगवान के प्रवचन से, उनके मीठे व्यवहार से मुझे वो अच्छे लगना शुरू हो जाए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर दूसरा एंगल गुरु भगवान लेकर के आते हैं। सदगुरु भगवंत ने मेरी अनुमोदना की, प्रशंसा की, प्रवचन के अंदर मेरा नाम लिया, मुझे मुझे पसंद आए वो गुरु, नो प्रॉब्लम, आगे बढ़ो। मैं कोई नए गुरु भगवंत को मिलने के लिए गया, एकदम से उन्होंने मुझे वेलकम दिया, मेरे साथ बहुत अच्छा टाइम बिताया, अच्छी तरह मुझे बातें समझाई, मुझे मजा आया, मुझे वो गुरु भगवंत अच्छे लगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये मात्र रहे वो प्रॉब्लमेटिक। शुरुआत के लिए अच्छे छोटे बच्चों को प्रलोभन वगैरह दे करके भी अपन पाठशाला बेचते, प्रॉब्लम उसमें नहीं है। लेकिन जीवन पर्यंत वो जीव सिर्फ प्रलोभन के लिए, पुण्य का प्रलोभन के लिए धर्म क्रिया करता रहे, वो प्रॉब्लमेटिक। इस आकर्षण से, वात्सल्य के भाव से अपन गुरु भगवान के साथ जुड़े, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जीवन के बहुधा टाइम तक सिर्फ और सिर्फ वो वात्सल्य भाव के कारण का जुड़ान रहे, वो प्रॉब्लमेटिक है। बहुत सुंदर गुजराती के अंदर दो कड़ी आती है, बहु छेटे जब थारी હતું मैं, પણ માર્ગમાં મંજિલ નડી છે। बहुत दूर जाने का सोचा हुआ था मैंने, लेकिन मार्ग के अंदर मंजिल नट रही। मुझे मोक्ष मार्ग तक पहुंचना था गुरु भगवंत के माध्यम से, लेकिन रास्ते में वात्सल्य भाव, उसी को मैंने मेरा सर्वस्व मान लिया, उसी को मैंने मेरी मंजिल मान ली। सदगुरु भगवंत के माध्यम से मुझे मोक्ष मार्ग तक आगे बढ़ना था,
मुझे बीच में सदगुरु भगवान का वात्सल्य भाव, उनके प्रति अहो भाव, बस वहां तक मैंने मेरा मार्ग स्टॉप कर दिया। मंजिल का सर्वोत्कृष्ट विघ्न हो तो मंजिल के बीच में जो पड़ाव आते हैं उसको मंजिल मानने की भ्रमणा। मंजिल का सर्वोत्कृष्ट विघ्न अगर कोई हो तो मंजिल तक पहुंचने के मार्ग में आते हुए पड़ावों को मंजिल की भ्रमणा के अंदर देखना। बस मुझे सदगुरु भगवान मिल गए, मैं कृतकृत्य हो गया नहीं, काम करना पड़ेगा। बस गुरु भगवान का मेरे ऊपर हाथ आ गया, मेरा काम हो जाएगा नहीं, काम स्वयं को करना पड़ेगा। बस गुरु भगवान की आज्ञा मुझे मिल गई और मेरा काम हो जाएगा नहीं, काम तो मुझे ही करना पड़ेगा। तीर्थंकर परमात्मा आकर के भी मुझे मेरा काम नहीं करने वाले, खुद को खुद का करना पड़ेगा। सदगुरु भगवान भी एक साधन है, साध्य नहीं है। उनके मिलने के द्वारा, उनके जीवन के अंदर पदार्पण करने के द्वारा, उनके द्वारा ज्ञान मिलने के द्वारा मेरा पुरुषार्थ तीसरे स्टेप तक पहुंचने का होना चाहिए। पहले स्टेप को यात्रा का अंतिम स्टेप मानना, मंजिल के पहले पड़ाव को मंजिल ही मानना, ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। यहाँ पर सदगुरु भगवान की विशेषता समझाते हुए सिद्धेश्वरी गौरी गुरु भगवान आगे बढ़ते हैं। जैसे कोई राजा हो, सम्राट हो, राजा के सामने, वो सम्राट के सामने उसके किले का, नगर का, हवेली का वर्णन करना नॉर्मल है। लेकिन राजा का, सम्राट का जो गांभीर्य है, जो शौर्य है, जो धैर्य है, जो आंतरिक गुण है, उसका उल्लेख भी नहीं करना, ये कहीं कहीं ना कहीं राजा का डी वैल्यूएशन करता है। सदगुरु भगवान से मुझे वात्सल्य मिला, उनकी इतनी शिष्य की परंपरा, उतना उनका इतना सुंदर व्याख्यान, उनका इतना दीर्घ संयम पर्याय, ये बाहरी गुण। लेकिन मेरे गुरु भगवान के अंदर जो कर्तव्य परायणता है, मेरे गुरु भगवान के अंदर जो शासन के प्रति दाज है, मेरे गुरु भगवान के लिए जो जो जिनाग्न की प्रतिबद्धता है, मेरे गुरु भगवान के अंदर जो संयम की संवेदना है, गुरु भगवान के अंदर जो जिन शासन का अनुराग है, उनके अंदर जो करुणा है, उनके अंदर जो वात्सल्य है, उनके अंदर जो परिणति है, अगर मुझे वो नजर भी ना आए, ये मैं गुरु भगवान का डी वैल्यूएशन कर रहा हूँ। परमात्मा का समोसन के अंदर गया, मैंने परमात्मा के अष्टप्रातिहार्य देखे, उनके अतिशय देखे, समोसन का पूरा रत्न का गढ़ देखा, देवों की वहां पर भक्ति देखी, और बस यही मैंने देखा। मैंने परमात्मा के अंदर पड़ा हुआ अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य, अव्याभात सुख, ये सब नहीं देखा, और सिर्फ इन सब से आवर्जित मैं हो गया, तो कहीं ना कहीं मैंने परमात्मा का डी वैल्यूएशन किया। बात समझ में आ रही है? गुरु भगवान का इतना शिष्यों का पर्याय, इतना उनका दीर्घ संयम पर्याय, इतना सुंदर व्याख्यान देने की क्षमता, बस यही मुझे नजर में आए, वो प्रॉब्लम है तुम्हें। ये नजर में आए उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सिर्फ यही आए, उसके भीतर में रहा हुआ उनका जो कर्तव्य परायणता है, जिन शासन का अनुराग है, शासन की दास है, जो वात्सल्य है, जो करुणा है, वो मुझे नजर में भी न आए, ये गुरु भगवंत का डी वैल्यूएशन। हम यहाँ पर ज्ञान के निमित्त के आधार के ऊपर सदगुरु भगवंत को समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। ज्ञान के एंगल से सुगुरु सदगुरु क्या होते हैं, उनका मेरे विचारों के अंदर, मेरे भावों के अंदर क्या स्थान होना चाहिए, उसका अपन विचारना चल रही है। परम पूज्य महोपाध्याय जी भगवत, उन्होंने बहुत सारी परमात्मा की स्तुतियों की रचना करी हुई है। वैसे ही कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य जी, उन्होंने भी बहुत सारी परमात्मा की स्तुतियों की रचना करी हुई है। उसमें से एक वितराग स्तोत्र, उसमें वो अंतिम में लिखते हैं, वह सिद्ध सेन स्तुतयो महार्था अशिक्षिता पाकलात चैश। यानी कि मैंने जो यहाँ पर तीर्थंकर परमात्मा की स्तुतियों का वर्णन किया हुआ है, परमात्मा की रिद्धि सिद्धि का वर्णन किया हुआ है, वो कोई गधा भौंकने के लायक है। कौन बोल रहा है? कलिकाल सर्वज्ञ सिद्धसेन दिवाकर सूरी महाराजा ने जिस प्रकार परमात्मा की स्तुतियां करी हुई है, उनके सामने मेरी स्तुतियां तो गधे का भौंकार टाइप है। सिद्धसेन दिवाकर महाराजा जो कलिकाल सर्वज्ञ से लगभग 1200 साल पूर्व हो चुके हुए थे, वो अपनी त्रिंचिका नाम की रचना के अंदर, जहां पर परमात्मा की स्तुतियों का वर्णन कहा गया हुआ है, उसके अंदर लिखते हैं, जाने यथा स्म द्वीप प्रतिलाप शेपस्तवो वेति विचार नियम।
जिस प्रकार कोई पागल आदमी होता है, बस बोलता रहता है, उसके अंदर कोई अर्थ नहीं होता, वैसे पागल के अंदर का जो बबड़ाट चालू रहता है, वैसा ही मेरी स्तुतियों का ढंग है। इतना रचना करने के बाद भी वो गुरु भगवान को लगता है कि उन्होंने जो परमात्मा की स्तुतियों का वर्णन किया हुआ है, वो पागल का लवारा टाइप, पागल की बोली की टाइप है। कलिकाल सर्वज्ञ को लगता है कि उन्होंने जो रचना करी हुई है परमात्मा के गुणों को समझाने के लिए, तत्वों को समझाने के लिए, वो गधे का भौंकारा जो होता है उसके समान है। सदगुरु भगवान के गुणों को जानने के लिए हमारा शायद पूरा जीवन निकल जाए, और फिर भी हमको लगे कि अभी तक तो मैं ऊपरी सतह तक भी नहीं पहुंचा हुआ हूँ। ये सही अर्थ में ज्ञान की परिणति है। थोड़ा सा ज्ञान मिला और मुझे लगा कि मुझे सब कुछ मिल गया हुआ हो, ये मूर्खता का लक्षण। यहाँ पर ज्ञान की प्रतिभा, ज्ञान का प्रभाव, उसको हाईलाइट करते हुए सिद्धेश्वरी गुरु भगवान समझाते हैं कि ये कक्षा के महान आचार्य भगवान, पाठ परंपरा के गुरु भगवान, जिनके पास ज्ञान का अगाध सागर था, वो भी अपने आप को गधे के साथ या किसी पागल के साथ कंपेयर करते हैं। तो अगर मैं मेरा पूरा जीवन गुरु भगवान के सानिध्य में रह करके भी ज्ञान की प्राप्ति कर पाऊंगा, फिर भी मुझे ज्ञानी का टैग मिलेगा नहीं मिलेगा, बहुत बड़ा प्रश्न। ज्ञान के क्षेत्र के अंदर और अंदर 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 यहाँ पर सिद्धश्री गुरु भगवान हमको लेकर के जाएंगे। ज्ञान के बारे में आगे क्या बात आती है वो अपन अगली क्लास में जानने का प्रयत्न करेंगे। आज कुछ प्रश्न है तो अपन फटाफट ले लेते हैं। आज हम ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं, तो गुरु भगवान के निश्रा में समझ सकते हैं ना। बिल्कुल, बहुत सुंदर प्रश्न। देखो, अपन जिस ग्रंथ के ऊपर का अभी स्वाध्याय कर रहे हैं ना, नाम है उत्पत्ति भव प्रपंच कथा। एक ये जो ग्रंथ है, इसकी रचना 15th सेंचुरी के अंदर, आज से लगभग 500 600 साल पहले गुरु भगवंत हो गए जिन्होंने इनकी रचना करी हुई थी। अभी हम जो स्वाध्याय के अंदर जितने भी टॉपिक, जो कुछ भी ले रहे हैं ना, वो ग्रंथ नहीं है, ग्रंथ का अनुवाद भी नहीं है। कोई गुरु भगवंत ने इस ग्रंथ के ऊपर लगभग 3 साल तक कंटिन्यूअसली व्याख्यान दिया हुआ है, प्रवचन दिया हुआ है। किसी एक भाग्यशाली ने वो व्याख्यान का पूरा वर्ड टू वर्ड लिखा हुआ है, और वो जो कंपाइल नोट्स है, उस नोट्स के आधार के ऊपर हमारा स्वाध्याय चल रहा है। बल्कि ये भी गुरु भगवान से डायरेक्टली करना चाहिए था हमको, ये भी एक मार्ग इतना उचित नहीं है। अगर डायरेक्टली गुरु भगवान की निश्रा में रह करके हम ये कर सके, बहुत उच्च है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है ना, ये ग्रंथ बहुत बड़ा है। इस ग्रंथ को डिकोड करने के लिए 3 4 साल लग गए। जिस गुरु भगवान ने व्याख्यान के अंदर रोज का 2 2 घंटा दिया, उनको भी। तो अभी मुझे गुरु भगवान का कंटिन्यूसली 3 साल तक योग मिले, डिफिकल्ट है। चातुर्मास में 4 महीने भी समय होता है, तो उस समय भी गुरु भगवान वैसे ग्रंथ को खोलते हैं जो 4 महीने के अंदर समापन हो पाए। ऐसा कोई ग्रंथ कोई भी गुरु भगवान ज्यादा खोलते नहीं, बिकॉज ये आधा अधूरा रह जाता है। तो पहला ऑप्शन सर्वश्रेष्ठ तो ये है कि हम गुरु भगवान के सानिध्य में रह करके ऐसे कोई ग्रंथ का पठन करें। लेकिन उसका योग प्रैक्टिकली थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, जिसके कारण से जो गुरु भगवंत ने व्याख्यान के अंदर बोला हुआ था, उसका अक्षर अक्षर हमारे पास पुस्तक के रूप में अवेलेबल है, जिसके ऊपर हमारा ये स्वाध्याय चल रहा है। तो इच्छा तो रखना कि कोई गुरु भगवान के पास से हम इसको प्राप्त कर पाए। तो अगर पॉसिबल न भी हो, तो उनके व्याख्यान के नोट्स के माध्यम से भी हम थोड़ा बहुत ज्ञान लेने का प्रयत्न कर सकते हैं। मित्रा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला हुआ हो तो इच्छा में निगम का बहुत बहुत धन्यवाद। वापिस कल की बात, हम सब थर्ड स्टेप तक पहुंचे हमारे ज्ञान के क्षेत्र के अंदर। भले कम ज्ञान मिला हुआ, वो प्रॉब्लम नहीं है, कम चिंतन के अंदर आया वो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो चिंतन के अंदर आया, वो अनुकरण के अंदर, हमारे जीवन के परिवर्तन के अंदर आए, उस सब में हम सब पुरुषार्थ करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, अनुमोदन। प्रणाम सर।